हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेलो सीजन 1 का एपिसोड 4। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको वो मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम बहुत से बच्चों को देखते हैं जिनको इतनी छोटी उम्र से ही स्पार्टन बनने की कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उसमें जॉन और उसके बाकी के साथी भी मौजूद होते हैं। फिर हम किड जॉन को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग सेंटर से बार बार भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब उसके पास डॉक्टर हेल्सी आती है जहां जॉन को यही लगता है कि उनको जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर लाया गया है। तब हेल्सी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी से लाया गया है, और उसे ये भी समझाती है कि तुम स्पेशल हो और एक दिन तुम अपनी काबिलियत के दम पे सभी छोटे स्पार्टन्स के लीडर बनोगे। फिर प्रेजेंट टाइम में हम जॉन को देखते हैं जो कि कीस्टोन को छूने के बाद से काफी अलग सा हो गया था और हॉल्सी को वो काफी बदला बदला भी लग रहा था। तब हॉल्सी अपने असिस्टेंट से कहती है कि जब उस आर्टिफैक्ट यानी कि कीस्टोन को छूता है तब वो जॉन के साथ इंटरेक्ट करने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस है, अगर है तो हॉल्सी उसे जरूर मिलना चाहेगी। और उसके मन में एक सवाल भी होता है कि उस कीस्टोन ने आखिर जॉन को ही क्यों चुना। तब उनकी स्पेसशिप प्लेनेट एरिडिनस 2 पर पहुंच जाती है। फिर हम सोरेन और कुवान को देखते हैं जो कि मैड्रिगल प्लेनेट पर पहुंच चुके थे और कुवान वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि वो विंचर से बगावत करके मैड्रिगल के लोगों को उसके आतंक से आजाद कराना चाहती थी। फिर हम काई को देखते हैं जिसने कि मास्टर चीफ की तरह अपना पैलेट निकाल दिया था। तब जॉन और हॉल्सी का शिप एरिडिनस 2 पर लैंड करता है जहां जॉन अपने पुराने घर पर आ जाता है और उसे याद आता है कि उसने वहीं पर कीस्टोन के दूसरे हिस्से को दफनाया था। तब वो लोग वहां पर खोदना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कुआन और सोरेन शहर में आ जाते हैं जहाँ पर कुआन को अपना दोस्त आटो मिलता है जहाँ वो उससे पूछती है कि उसके डैड के पुराने साथी कहाँ हैं। तब आटो उससे कहता है कि अपने डैड के मेमोरियल में आ जाना, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिरेंडा को देखते हैं जिसके सामने कीस्टोन होता है और उसने बाकी की सिल्वर टीम को भी बुलाया था। वो इसलिए क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये कीस्टोन सभी स्पार्टन्स के छूने से एक्टिवेट होता है या फिर सिर्फ जॉन के छूने से। फिर हम जॉन को देखते हैं जिसको खुदाई के वक्त एक बॉक्स मिलता है। उसे यही लगता है कि उसके अंदर उस कीस्टोन का दूसरा हिस्सा है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर कीस्टोन का दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि उसकी ड्रॉ की हुई ड्राइंग्स होती है और वो ये देखकर काफी निराश हो जाता है। तो वहीं कुआन अपने डैड के मेमोरियल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे अपने डैड के पुराने साथी अगेता भी मिलती है। तब कुआन अगेता से पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तब अगेता उसे बताती है कि अब कोई भी नहीं बचा और जो बचे हैं वो डर के मारे लड़ाई करना नहीं चाहते। इस बात से कुआन को काफी गुस्सा हो जाता है कि कुआन के डैड ने जिनके लिए जान दी वो आज ऐसा कह रहे हैं। तभी वहाँ पर विंचर के आदमी पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर पीट रहे होते हैं। तब सोरेन कुआन को उन लोगों से बचाकर वहां से ले जाता है। फिर हम मिरेंडा को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी स्पार्टन्स को उस आर्टिफैक्ट यानी कि कीस्टोन को छूने के लिए कहती है, पर उन सब में से किसी के भी छूने से वो आर्टिफैक्ट वो यानी कि वो कीस्टोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर पर आता है और कोर्टाना से कहकर घर पहले कैसा था वैसे विजुअल दिखाने के लिए कहता है। कोर्टाना उसे विजुअल दिखाने लगती है पर वो ठीक तरीके से विजुअल को शो नहीं कर पाती क्योंकि वो घर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। अब जॉन अपनी यादों के मदद से ही सारे विजुअल क्रिएट करता है जहाँ उसे अपने मॉम और डैड दिखते हैं और उसे खुद के भी विजुअल दिखते हैं जहाँ पर किड जॉन कुछ ड्रॉ कर रहा था और उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब वो एक ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर उस कीस्टोन का दूसरा हिस्सा रखा हुआ था और यहाँ तक कि उसने उसे छुआ भी था। तब हॉल्सी कोर्टाना से कहती है क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तब कोर्टाना उसे बताती है कि मैं उसके स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं कर रही हूँ और जो वो देख रहा है वो खुद की ही यादों के विजुअल देख रहा है और अब कोर्टाना का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी जॉन अपनी यादों में देखता है कि जब वो छोटा था तब हॉल्सी उससे मिलने के लिए आई थी और उसे यकीन नहीं होता कि हॉल्सी और वो पहले भी मिल चुके हैं। फिर हम काई को देखते हैं जो कि अपना पैलेट निकालने के बाद से काफी अलग लग रही थी। तब वो एलियन का एक हथियार उठा लेती है और एलियंस के कुछ वर्ड्स बोलती है। मिरेंडा जब उस वर्ड को सुनती है तब वो उसे अपने कंप्यूटर पर सर्च करती है और उसे काफी मदद मिलती है एलियंस की भाषा को समझने में। तब वो स्पार्टन से और भी शब्द पूछती है एलियंस के भाषाओं के। तो वहीं दूसरी तरफ सोरेन और कुआन जिस स्पेसशिप में मैड्रिगल आए थे विंचर के लोगों ने उसे जब्त कर लिया था। फिर कुआन अपनी आंट सूजन के पास जाती है मदद मांगने के लिए। फिर हम विंचर को देखते हैं जिसने कि फ्रेंगो को अपने पास बुलाया था और उसे कुआन और सोरेन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और उसे कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात को सीक्रेट ही रखना। फिर कुआन अपनी आंट सूजन के पास पहुंच जाती है। तब सोरेन वहां पर कुआन को कहता है कि मैं अपनी शिप के लिए किसी को
मिलने के लिए जा रहा हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिरेंडा को देखते हैं जिसको कि स्पार्टन्स के बताए हुए इंफॉर्मेशन से काफी मदद मिलती है एलियंस को समझने में, और उसे ये भी पता लगता है कि स्पार्टन्स की ट्रेनिंग काफी कठिन होती थी। फिर अगले सीन में जॉन हॉल्सी से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा अपने इसी घर में, और तब मेरे मॉम डैड भी जिंदा थे, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी। तब हॉल्सी जॉन से झूठ कहती है कि यादें हमेशा पूरा सच नहीं होती, जब तुम हमें मिले तुम बहुत दुखी थे और मैंने तुम्हारा ध्यान रखा और कभी साथ नहीं छोड़ा तुम्हारा। फिर अगले सीन में सोरेन एक आदमी के पास आता है अपनी शिप के बारे में पता करने के लिए, जहाँ वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी शिप के सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए हैं। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम ट्रांसपोर्ट शिप के जरिए यहाँ से निकल सकते हो। तब सोरेन उसे अपनी गन से डराकर उसकी बाइक ले लेता है। तो वहीं कुआन अपनी आंट सुजन से कहती है कि हमें विंचर के खिलाफ बगावत शुरू करनी होगी। तब आंट सुजन कुआन से कहती है कि कोई भी लड़ना नहीं चाहता और उनके पास पैसा भी नहीं होता जंग शुरू करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा कुआन के डैड ने बगावत में लगा दिया था। पर कुआन भी काफी जिद्दी होती है और उसकी जिद होती है कि उसके डैड ने उसके लिए जान दी तो वो विंचर के खिलाफ बगावत शुरू करके रहेगी। तब आंट सुजन कुआन को उसके डैड का एक सच बताते हैं कि जंग से भी पहले तुम्हारे डैड कुछ लोगों से मिले थे जिनको मिस्टिक्स कहते हैं, और जब तुम्हारे डैड वापस लौटे तो सब कुछ बदल गया था और तुम्हारे डैड ने बगावत शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करके वो अपने परिवार का सच पता कर सकते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंगो पहुंच जाती है जो कि आंट सुजन को मार देती है और कुआन को भी मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर सोरेन पहुंच जाता है और फ्रैंगो पर गोली चला देता है जो कि फ्रैंगो के हाथ पर लगती है। तब सोरेन कुआन को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, जब विंचर के आदमी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, पर सोरेन और कुआन वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर हम डॉक्टर हॉल्सी को देखते हैं जिसको पता लगता है कि कोटाना ने जॉन के दिमाग को स्कैन किया था। उसे पता लगा कि जॉन ने अपने दिमाग के थ्रस्टल्स को खोल दिया है जो कि उसके यादों को ब्लॉक करते थे। अब वहाँ पर जॉन आता है जो कि हॉल्सी को कहता है कि मुझे याद आ गया कि वो दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। तब वो हॉल्सी को वहाँ लेके जाने लग जाता है। तब मिरिंडा और काय जब एलियंस की भाषा को समझ रहे होते हैं तो उनमें उसे पवित्र रिंग का पता लगता है। तब वो जॉन की वो वाली फुटेज चला देते हैं जब जॉन मैट्रिगल में उस डिवाइस को छेड़ रहा था, और जॉन के छूते ही उससे एक रिंग बनी जिसको कहते हैं हेलो। तब मिरिंडा काय से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है और काय भी मान जाती है। फिर जॉन और हॉल्सी एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें उस की स्टोन का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ।